कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है। तो उनका क्वालिफिकेशन क्या है जिनका आप नाम सांसद हैं और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है? एक उंगली किसी पर उठाने के पहले 3 उंगलियां हमारी तरफ मुड़ के कहती हैं भैया तू अपनी अंदर झांक ले, और अंगूठा परमात्मा की तरफ कहता है कि ईश्वर को भी तो देख ले। कंगना कहती हैं ये नशे में लिप्त है। अरे भैया आप दूसरी बात करो ना, कहा आप कहाँ फंस गए? नहीं, आपको उनसे बहुत ज्यादा प्रेम है तो वहां जाकर के उनसे बात कीजिए। स्वामी जी के संदेश की बात कर रहा हूं। कंगना रनौत ने कुछ चीजें अंडरलाइन की। उनका ऑब्जर्वेशन था कि ये गटर छाप लोग हैं क्या, ये माँ बाप के पैसों पर पलते हैं और ये नशे में लिप्त रहते हैं। उन्होंने इसको लेकर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया और भी बहुत कुछ कहा गया, उसको अभी जुबान पर लाना ठीक नहीं। उसको आप कैसे देखते हैं? राजनेता हैं तो हम इतनी बात तो नहीं कह सकते, किसी राजनेताओं पर टिप्पणी नहीं कर सकते, पर इतना कह सकते हैं कि सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सब ऐसे नहीं होते कि सब ही ऐसे हों। उनमें कुछ थे जिन्होंने ये किया होगा, कुछ रहे होंगे जिन्होंने अभद्रता फैलाई होगी, पर सब थोड़ी ऐसे थे। अब ये देश का प्रत्येक युवा अपनी शिक्षा की बात नहीं करेगा, स्वास्थ्य पर बात नहीं करेगा, विकास पर बात नहीं करेगा, तो कौन करेगा? क्योंकि इनके कंधों पर ही जिम्मेदारी है, युवाओं पर ही जिम्मेदारी है। हाँ, कुछ ऐसे रहे, उन्हें चिन्हित होना चाहिए। और हम इतना ही कहेंगे, अंततोगत्वा वर्तमान समय में सबसे बड़ी बीमारी है, ड्रग एडिक्शन से ज्यादा खतरनाक सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है। और हम पूरे भारत के यूथ को, पूरे भारत की जनजी को एक विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं, ड्रग एडिक्ट होने से बेहतर है कथा एडिक्ट हो या जाए। लेकिन ये बात तो ठीक है कि आपको पहचानना पड़ेगा इस लाइन को कि कहां तक ये ठीक है इन्वॉल्वमेंट, कहां एडिक्शन है। लेकिन कंगना रनौत पर आपकी सीधी टिप्पणी तो नहीं आई, लेकिन बाबा रामदेव से हमने ये सवाल पूछा था जी, और उसके बाद शायद आप, उन्होंने क्या कहा वो सुनने के बाद शायद आप भी अपना कोई ऑब्जर्वेशन दे पाए। जरा सुनिए जी। जब आप बोलते हैं कि जेनजी से संवाद होना चाहिए, तो ये संवाद कैसे होगा जब बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है? और उनका क्वालिफिकेशन क्या है जिनका आप नाम सांसद हैं और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को, जेनजीज को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। राजनेताओं पे हमने कभी टिप्पणियां दी नहीं है, पर एक बात में हम यदि अपनी लाइन को खत्म करें तो ये ही हो सकती है कि एक उंगली किसी पर उठाने के पहले 3 उंगलियां हमारी तरफ मुड़ के कहती हैं भैया तू अपनी अंदर झांक ले, और अंगूठा परमात्मा की तरफ कहता है कि ईश्वर को भी तो देख ले। स्वामी जी तो कह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई करे भारतीय जनता पार्टी। बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखिया खोए, कोई जो मन खोजे आपनो, तो मुझसे बुरा ना कोई। और निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई विचित्र रूप से टिप्पणियां कर रहे हैं तो ऐसे जो गंभीर व्यक्ति हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, उन्हें तो बड़ा संभल के बोलना चाहिए, गंभीरता से बोलना चाहिए। और निश्चित रूप से क्या ऐसा बयान दिए जाने पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए उन पर? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। सपोर्ट करेंगे तो आप फिर जो है बढ़ावा देंगे। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप परोक्ष रूप से बढ़ावा देते हैं। जब आप बोलते हैं कि जेनजी से संवाद होना चाहिए, तो ये संवाद कैसे होगा जब बीजेपी के एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन है? और उनका क्वालिफिकेशन क्या है जिनका आप नाम सांसद हैं और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को, जेनजीज को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। और लेकिन वो आपके योग की प्रशंसक रही हैं, खुद को सनातनी कोई मेरी प्रशंसा करे, योग की प्रशंसा करे तो मैं उनके गुनाहों को यहाँ पर लिपापोती कर दूं? आप गुनाह मानते हैं, ये है कहना? देखो,
किसी भी जाति वर्ग समुदाय, आज युवा कोई जाति नहीं है, युवा में सब हैं। उसमें ब्राह्मणों के भी बालक है, क्षत्रियों के भी, वैश्यों के भी, दलित के भी, आदिवासी वनवासी के, SC ST के, सबके बालक है। आज युवा अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और युवाओं ने तो अच्छे अच्छों की चोले हिला करके रख दिए साहब। इसलिए लेकिन वो जो देश का युवा है ना, उसमें कुछ नकारात्मक जो तत्व है उनको देश कभी भी स्वीकार्यता नहीं देता कि वो अपनी उद्दंडता, अपनी अराजकता फैलाएं। लेकिन युवाओं के हक की, और एक बात और बता देता आपको, युवाओं के हक की आवाज उठाने वाला कोई एक मुखौटा नहीं हो सकता। युवा अपने आप में एक मुखर आवाज है, और एक एक युवा वो मात्र अपना ही प्रतिनिधित्व नहीं करता युवाओं का ही, वो 145 करोड़ लोगों का, वो भारत के वर्तमान का और भारत के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए युवाओं को किसी मुखौटे की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन वो कहती हैं कि ये जनरेशन जो है, कंगना कहती हैं ये नशे में लिप्त है। अरे भाई आप दूसरी बात करो ना, कहा आप कहाँ फंस गए? नहीं, आपको उनसे संदेश बहुत आप- ज्यादा प्रेम है तो वहां जाकर के उनसे मैं बात स्वामी कीजिए। जी के Don't संदेश talk की बात about- कर रहा हूँ। छोड़ो अच्छा, ना ठीक है, ठीक। हाँ। अच्छा।